हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं आज फिर आप लोगों के लिए मैसेज लाई हूँ डिवाइन का। देखेंगे डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं और कौन से मैसेजेस आपको मिलना चाहते हैं और आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन मुझसे बहुत ज़रूरी आज मिलेगी। ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जो रेजोनेट हो वही लें और जो रेजोनेट ना हो वो दूसरों के लिए जाने दें। ठीक है, जल्दबाजी ना करें कभी भी किसी भी चीज़ को समझने में। हर चीज़ आपके लिए नहीं होती है, मैं हमेशा बोलती हूँ, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले थैंक यू बोलूँगी मैं नाजवीर सिंह जी को। नाजवीर जी थैंक यू सो मच मुझे डोनेट करने के लिए। मुझे आपने डोनेट किया है, थैंक यू सो मच। आपके लिए अगर डिवाइन का कोई मैसेज है तो मैं दे देती हूँ आपको। देख लेते हैं ईश्वर का क्या संदेश है आपके लिए, क्या ज़रूरी है आपके लिए जानना। देख लेते हैं, ठीक है। प्लांट शॉप, 7 ऑफ पेंटिकल्स। नर्चर व्हाट यू हैव एंड सी हाउ इट ग्रोज एंड ग्रोज। ओके, देखिए आपको कहा जा रहा है कि आप ना नर्चर व्हाट यू हैव एंड सी हाउ इट ग्रोज एंड ग्रोज। आपको कहा जा रहा है कि आप जो भी अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं ना, उस चीज़ को क्रिएट कीजिए। और कोई आपका काम है या कोई हैंडक्राफ्ट का काम है या कोई ऐसी चीज़ है, कोई आइडिया है आपका आपके मन में, उस चीज़ को ना आप बढ़ाइए, उस चीज़ को प्रोसीड कीजिए और देखिए कि वो दिन ब दिन कैसे आगे बढ़ती है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ प्लांट शॉप, यानी कि प्लांट शॉप यानी कि कोई आपका कोई हॉबी हो सकती है जिसे आप कभी अपने बिजनेस में क्रिएट करना चाहते थे। तो बेटर है कि आप उस चीज़ को क्रिएट करें, सोचें ना, तो वो चीज़ आपके लिए ना फ्रूटफुल रहेगी। ठीक है, ये आपके पैसे से संबंधित किसी चीज़ के बारे में आया है, आप बेटर समझ सकते हैं। तो ये संदेश था आपके लिए। ठीक है, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं आज आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है डिवाइन का और कौन सा मैसेज डिवाइन आपको मेरे थ्रू देना चाहते हैं। चलिए, कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट उन्हें जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए और पता चल जाए कि मेरी रीडिंग कब आती है। चलिए देख लेते हैं क्या मैसेज आ रहा है। कि किंग ऑफ कप्स, चलिए, I call upon my angels, I call upon my divine angels. Please guide me and give me few messages for my viewers. Okay, death card, okay. इतने सारे मैसेजेस हम नहीं लेंगे। ओके, देखो यहाँ पे ना कोई बंदा स्टक है और आपसे अपनी तुलना भी कर रहा है आपके पैसेस की। देखो 8 ऑफ स्वॉर्ड आया है, 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है, 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है। ठीक है, कोई इंसान है जो स्टक है। ओके, द मून, यहाँ पर आया है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द हैंग्ड मैन, यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, इतने सारे मैसेजेस मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए हैं।
मुझे सिर्फ एक मैसेज चाहिए, देख ले आपके पास कहीं ना कहीं से। और देखो बॉटम ऑफ द डेक द डेविल झांक रहा है, विच इंडिकेट यू कि ये जो लोग हैं आपके ऊपर बहुत हैवी स्पेल कर रहे हैं, बहुत ही भारी ब्लैक मैजिक। ओके एक मैसेज आ गया है, विच इज क्वीन ऑफ कप्स। ओके बॉटम ऑफ द डेक है टेम्परेंस कार्ड, देखो यहाँ पे ना किसी के घर में ना बड़ी तकलीफ़ें चल रही हैं, बड़ी आग लगी हुई है, या ये हो सकता है कि ये लोग आपके घर में किसी तरह की आग लगा देना चाहते हैं, नज़र भी रखते हैं ये लोग आपके ऊपर। ठीक है, ओके चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ कोई ऐसा इंसान आया जो कि टोटली इमोशनली डिसबैलेंस्ड है, बंदा बिल्कुल भी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता और ना ही ये अपने बुद्धि को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, कोई इंसान आया जो कि बिल्कुल मैच्योर नहीं बोल सकते हैं आप उसको, टोटली इमेच्योर इंसान है और अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग चाहता है और शायद न्यू बिगनिंग हो भी रही हो इसकी लाइफ में। और बिकॉज इसके पास्ट की जो पुरानी चीज़ें हैं, जो भी कार्मिक सर्कल है या जो उसका लेन देन था किसी के साथ, वो ख़त्म हुआ है। तो यानी कि ये किसी स्टक सिचुएशन में था पहले और अब उस चीज़ से बाहर निकल रहा है। लेकिन 8 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी इसके इसी स्टकनेस में फंसे रहने को रिप्रेजेंट कर रही है। यानी कि ये जो इंसान है ना, ये इमोशंस को अपने कंट्रोल नहीं कर रहा। इसके लाइफ में कोई रहा है पहले, या तो वो अभी भी इसका पीछा नहीं छोड़ रहा है या छोड़ रही है, मतलब ये है इन्वॉल्व, किसी न किसी के साथ ये इन्वॉल्व है और अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत चाहता है। बट क्योंकि ये पूरी तरह से स्टक है और उस स्टकनेस से बाहर नहीं निकल रहा, स्टकनेस इसके खुद के इमोशंस की हो सकती है, इसके खुद की मेंटल ट्रैप हो सकता है। ये इंसान जो है, ये जो स्टकनेस है, ये किसी भी तरह की हो सकती है। ये इंसान अपने मन को कंट्रोल नहीं कर रहा है, अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। ये इंसान लगातार तुलना कर रहा है अपनी, और अपने पैसे की तुलना कर रहा है, और ये तुलना जो है ये आपसे कर रहा है, अपने पैसे की। और इसको पता है कि आप कटाक्ष लेकर के बैठे हुए हैं, क्योंकि मैंने पास्ट में आपके साथ बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं किया और इसको ना पैसे का बहुत भूख है। पहले भी ये लालच के कारण ही इसने आपके साथ अपने रिश्ते खराब किए हैं और दोबारा फिर ये पैसे के लालच में ही आपके पास आ रहा है। यानी कि लालची बहुत है ये इंसान। और देखिए ये यहाँ पे द मून कार्ड जस्ट इसके नीचे आया है, द किंग ऑफ कप्स के नीचे। यानी कि ये बंदा आपके ऊपर स्पेल भी कर रहा है, लव स्पेल कर रहा होगा ये आपके ऊपर, सो दैट आपका मन बदल जाए, आप इसके प्रति जो भावुक हो जाएं, और जब ये आए आपके सामने तो आप इसकी बातों को सुने, समझें और शांत हो जाएं। और जो इसने पास्ट में करतूतें जो की है ना, जो गलत चीज़ें की हैं, उन सभी चीज़ों पर ये पानी डाल के उनको धो दें। ठीक है, पास्ट में ये जो कुछ भी किया है इसने, उन सभी चीज़ों को पानी से ये धो देना चाहता है और आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये बता रहा है कि आपका जो ये समय चल रहा है ना, इसमें ये अपनी एंट्री करना चाहता है, इसमें ये अपनी एंट्री करना चाहता है और अपनी स्टक सिचुएशन से ये बाहर निकलना चाह रहा है। लेकिन सच तो ये है कि इसके स्टक सिचुएशन से ये निकल नहीं पाएगा बाहर, क्योंकि यहाँ पे ये जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड है ना, ये आपकी एनर्जी है और आप पहले से ही कटाक्ष लेकर के बैठे हुए हैं। यानी कि आप पहले से ही इस इंसान की हरकतों को समझ चुके हैं, आप इस इंसान की भावनाओं को समझ चुके हैं, इस इंसान के इंटेंशंस को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं और आपने अपनी फीलिंग्स को ना इस बंदे से क्लोज कर लिया है, क्योंकि आपको समझ में आ गया है कि ये इंसान ना बहुत ज़्यादा मौका परस्त है और हर चीज़ में अपना फ़ायदा ढूंढता है, और जहाँ इसका फ़ायदा होता है ये वहाँ पर रिश्ते मेंटेन करता है, जहाँ फ़ायदा नहीं होता ये वहाँ से मूव ऑन कर लेता है।
ठीक है, पास्ट के चीज़ें जो हैं बड़ी बहुत ही क्लियर आई हैं। इस बंदे ने पास्ट में भी आपको पैसे के लिए, अपने लालच के लिए धोखा दिया है। ठीक है, अपनी लाइफ में ये न्यू बिगिनिंग चाहता तो है उस लेकिन है स्टक ही, और उस स्टकनेस से बाहर निकलना चाह रहा है और ज़रिया बनाना चाहता है आपको। और आप जो हैं बिल्कुल सिरे से नकार रहे हैं इस इंसान को, क्योंकि इसको पता है कि आप जो हैं इस पोजीशन में बैठे हुए हैं इसको लेकर के, और ये इस पोजीशन से ना आपको एक बहुत ही स्वीट और बहुत ही काम पोजीशन में ले आना चाहता है। यहाँ पे जहाँ पे आप अपनी फीलिंग्स को इस बंदे से क्लोज कर चुके हैं ऑलरेडी, आपने इसका चैप्टर क्लोज कर दिया, बट ये चाहता है उसको दोबारा से रीओपन करना, और सोच रहा है कि उसमें कुछ ना कुछ कहानी लिख दे या 2-4 शब्द और लिख देगा, मतलब ऐसा कुछ करना चाह रहा है। आपके लाइफ में ना ये बंदा इस चीज़ को भी रोक रहा है कि आपकी लाइफ में कोई नया किसी भी तरह का कोई कमिटमेंट ना आए, कोई नया इंसान ना आए, ताकि ये अपनी जगह बना सके। ठीक है, सौरव, ये बंदा ना इस वक्त बड़े ही ज़्यादा गहन चिंतन और मनन में है। ये इंसान ज़रूरत से ज़्यादा अब अकेला, दुखी, परेशान हो चुका है। इसको ना इसकी औकात का पता चल गया है। इसने बहुत होशियारी की थी आपको सबक सिखाने की, लेकिन सबक मिल गया इसको खुद को ही। ये खुद ना बहुत ज़्यादा डीप एग्जाइटी और डिप्रेशन में चला गया बंदा, टेंशन में चला गया सबसे ज़्यादा। द बर्डन, ये आपके ना बोझ को बढ़ाने के लिए आ रहा है आपकी लाइफ में। यानी कि ये बंदा जो है ना आपकी लाइफ में आकर अब कुछ अच्छा नहीं करेगा, बट आपको स्ट्रेस दे देगा। तो बेटर है कि आप इसको कट ऑफ करें अपनी लाइफ से, और अपने बोझ को ना बढ़ाते हुए अपनी डेस्टिनी पे फोकस करें, जो कि चेंज हो रही है। आपके लिए ना नया चैप्टर ओपन हो रहा है, नए कार्मिक साइकिल नया स्टार्ट हो रहा है। इस बंदे के साथ आपका कार्मिक लेन देन ख़त्म हो चुका है, जो भी डेप्थ थे वो भरे जा चुके हैं। देखो यहाँ कहा जा रहा है आपको इनर वॉइस। मैंने कहा ना आपसे, ये बंदा खुद स्टक है, ये खुद फंसा हुआ है, और ये आपको भी फंसा देना चाहता है, क्योंकि आपके बोझ को बढ़ाने आ रहा है। ये ऑलरेडी किसी मुसीबत में फंसा हुआ है, और जिस भी इंसान के साथ रह रहा है ना, वो नार्सिसिस्ट है, वो नार्सिसिस्ट इंसान है। और ना तो वो इसको जीने देगा या देगी, और ना ही मरने देगा या देगी, कोई भी हो सकता है। तो ये जो है बंदा, ये उस सिचुएशन में फंसा हुआ है, और ये उसी स्टक सिचुएशन में ही आपके पास आएगा। यानी कि उसको पूरी तरह से छोड़ कर नहीं आएगा, ये उसी फंसी हुई सिचुएशन में आपके पास आएगा। और वो जो लेडी है ना, वो आपके ऊपर भी स्पेल कर सकती है, क्योंकि नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी है। ठीक है, वो आप लोगों को जीने ही नहीं देगी साथ में। तो बेटर है कि आप इस इंसान से मूव ऑन करें, क्योंकि ये अपने इसको कर्मों का फल मिल रहा है, जिसका इसने भुगतान करना ही है। आपको कहा जा रहा है ऐसी सिचुएशन में आप अपने दिल की आवाज़ सुने, और यही आपको रास्ता दिखाएगी। ठीक है, ओके। यहाँ पे आए हैं थंडरबोल्ट। थंडरबोल्ट यानी कि ये जो इसके ख्याली पुलाव हैं, ये टूटने वाले हैं बहुत जल्दी। ये भ्रम के बादल जो हैं इसके छंटने वाले हैं। ये जो बड़ा हीरो बन रहा है और सोच रहा है कि शायद आप इसको इस सिचुएशन से निकाल देंगे। बेसिक रीज़न जो है ना इसका एक ये भी है। ओके, देखो गिल्ट। यहाँ पे ना एक और चीज़ जो आई है कि इसने जो आपके साथ किया है ना पास्ट में, तो ये दुखी है, क्योंकि इसको जो है रिग्रेट है उस चीज़ की, पास्ट में गलत डिसीजन लिया। बट ये अपनी नेगेटिव एनर्जी को आपके ऊपर प्रोजेक्ट करना चाहता है कि गिल्ट आपको हो कि आपने इसको ऐसा करने दिया, आपकी वजह से ऐसा हुआ। ये आप ही को आकर के ब्लेम करेगा कि तुमने मुझे रोका नहीं, तुमने मुझे बोला नहीं, तुमने मुझे ऐसे नहीं किया। यानी कि अभी भी ये जो गिरा पड़ा इंसान है ना, अपनी नेगेटिविटी को, अपनी गंदी एनर्जी को आपके ऊपर डालकर ये आपको ब्लेम करना चाहता है कि ये जो कुछ भी हुआ ये तुम्हारी वजह से हुआ था, क्योंकि तुमने मुझे समझाया नहीं, क्योंकि तुमने मुझे रोका नहीं, क्योंकि तुमने मुझे ऐसे नहीं किया, क्योंकि तुमने मुझे ऐसे नहीं किया। तुम दूध पीते बच्चे हो ना, कि कोई तुम्हें गोद में उठा के बताएगा कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे पास्ट की एनर्जी में ट्रैवलिंग का कार्ड आ रहा था। आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। और देखो यहाँ पे एक और आया है कार्ड बॉटम ऑफ द डेक, दैट अबंडेंस। आपका जो जीवन है ना अब ऐसी सिचुएशन में आ रहा है, अबंडेंस यानी कि पैसे, सुख सुविधाओं और विलासिता वाला जीवन अब आपके जो डेस्टिनी आपको देने वाली है या दे रही है, शुरू हो चुकी हैं वो चीज़ें।
आपके जीवन में ना बहुत सुखद शुरुआत हो चुकी है, बट ये बंदा जो है ये सोच रहा है कि उस चीज़ में मैं कैसे अपनी एंटर मारूं, तो ये स्पेल का सहारा ले रहा है। ठीक है, ये स्पेल का सहारा ले रहा है और ये जब आएगा आपके पास तो ये आप ही को ब्लेम करेगा और आपको जो है गिल्ट, दुख, तकलीफ वाली एनर्जी में डाल देगा, सो दैट कि आपको दुख हो, आपको रिग्रेट हो, आप परेशान हो जाएं, आप सोचें बहुत ज़्यादा, आप रोएं। जब भी ऐसा फीलिंग आए ना आपके मन में इमोशनल होने की या कुछ भी किसी भी तरह की आपको एग्जाइटी फील हो, तो याद रखिएगा कि आपकी खुद की एनर्जी नहीं है, ये प्रोजेक्शन है। ठीक है, ये आपके ऊपर प्रोजेक्शंस हैं जो इसने की हैं ताकि आपके मन को अपने लिए बदल सके, बट ऐसा कुछ होने नहीं वाला। इसको बेसिकली लालच है। ये बंदा है ना बिन पैंदे के लोटे के जैसा है, जिधर इसको सही कुछ दिखता है उधर लुढ़क लेता है। ठीक है, ये बंदा जो है ना बिन पैंदे के लोटे जैसा है, जिधर मन करता है उधर मुंह कर लेता है। आपको बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए इसके बारे में। पास्ट में जो कुछ भी हुआ वो एक कार्मिक सिचुएशन थी जो कि ख़त्म हो चुकी है। अब ये बंदा दोबारा आपको कार्मिक में फंसाना चाहता है अपने साथ, यानी इस चैप्टर को ये क्लोज होने ही नहीं देना चाहता। इस जन्म, अगला जन्म, अगला जन्म, अगला जन्म, ये आप ही के साथ रहेगा लटका हुआ। तो बेटर है कि आप इस जन्म में ही इसका सफाया कर दें। ठीक है, 3 of Wands, पुट योर सेल्फ आउट देयर एंड यू विल बी रिवॉर्डेड वन वे और अनदर। आपको कहा जा रहा है 3 of Wands की एनर्जी है, आप खुद को अवेलेबल रखिए अपने जीवन में आने वाली नई नई उपलब्धियों के लिए, ताकि जब सही समय आए तो आप वहाँ पे हों अवेलेबल और आपको मिल जाए वो सभी चीज़ें। और आप देखो रिवॉर्ड किए जाओगे, आप जो है ना अपनी लाइफ में रिवॉर्ड किए जाओगे, आपके जीवन में ना बहुत कुछ आएगा, यानी कि आपके जीवन में बहुत सारे रिवॉर्ड्स आने वाले हैं। 1 by 1, 1 by 1, 1 by 1 आपके जीवन में ना धन वर्षा होने वाली है। पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा आपके जीवन में लगातार आ रहा है। और मेरा ये समझना है कि बेटर है आप इस बात को समझें और आगे बढ़ें। ठीक है, आप अपने संपत्ति को बढ़ाते रहिए, ग्रो करते रहिए, करियर को बनाइए और इस इंसान से पीछा छोड़ाइए। 2 of Cups, सम पीपल आर लाइक द पम्पकिन टू योर स्पाइस। ओके, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपके जीवन में ना एक ऐसे स्पाइस की तरह होते हैं जिनके बिना ज़िंदगी अधूरी सी रहती है। ठीक है, आप अपने उन लोगों के बीच रहिए जो आपके लिए ज़रूरी है, जो आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिज़िकल हेल्थ और आपकी सोल पर्पस के लिए बेटर है। आप उनके साथ जुड़े रहिए, नहीं तो अगर आप किसी गलत इंसान के साथ जुड़ेंगे तो ये बिल्कुल किसी भी खाने में बहुत तेज़ मिर्च जैसा हो जाएगा और सी करते फिर मैं मरूँ वाला किस्सा हो जाएगा। द स्टार, वाओ, हैव फेथ दैट हीलिंग इज इन द फोरकास्ट। ओके, आप बस विश्वास रखिए, आपके जितने भी वुंड्स हैं और ये दुख हैं और ये तकलीफ़ें आपके जीवन में है ना, इन चीज़ों से आप बाहर निकल जाओगे और आप अपने जीवन में किसी नई जगह पर पहुंच जाओगे, यानी कि आपके जीवन जो है खुशियों से भरने वाला है। एक चीज़ और याद रखिए, आपके जीवन में ना न्यू बिगनिंग हो रही है किसी न्यू इंसान के साथ। ठीक है, किसी नए इंसान के साथ आप एक नया चैप्टर क्रिएट करने वाले हैं और ये बंदा भी आएगा पास्ट से, जो भी है ये अपनी स्पेल करके आएगा। क्या होगा ऐसी सिचुएशन में कि जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे ना, ये उसी वक्त एंट्री करेगा और बस आपको बोलेगा थोड़ी देर बात करने के लिए और बस मुझसे बस एक बार बात कर लो या एक बार सुन लो मुझे, उसी वक्त ये आपके ऊपर स्पेल का प्रभाव पड़ जाएगा। बेटर है कि आप सुने भी ना। ठीक है, जो दिल से उतर गया फिर क्या मतलब किधर गया, छोड़ो उसको। आपके जीवन में कुछ नया आ रहा है, कोई नई उपलब्धि आ रही है और ये भी कोई नया पर्सन आ रहा है जो मैंने आपको बोला, और आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है। ठीक है, ये आपके जीवन में ना दूध भी चीनी जैसे घुल जाएगा, खाने में वही स्पाइस जैसे घुल जाएगा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2 of Cups में।
तो आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा मिरेकल बनकर आएगा, एकदम से डेस्टिनी चेंज हो जाएगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, शाइन योर इनर कैंडल लाइट ब्राइट इनफ फॉर अदर्स टू फॉलो। आपको कहा जा रहा है आप अपने अंदर की रोशनी को इतना ज़्यादा प्रज्वलित कीजिए कि दूसरे लोग जो है ना रोशन हो जाए और आपको दूर से देख करके ना बोले लोग, मैं इसको जानता हूँ, मैं इसको जानती हूँ, ये लगता है मेरा, ये वो लगता है मेरा। ठीक है, तो ये जो समय आपके जीवन में आ रहा है, ये जो लोग आपके बारे में आपको नेग्लेक्ट करते हैं और आपको कॉर्नर करते हैं ना, इतने सारे लोगों के बीच में, ये कॉर्नर करने वाले इंसान जो है ना, ईश्वर ने इनको इन्हीं के बनाए हुए जाल में फंसाकर इनको कॉर्नर करने वाला है अब। ठीक है, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है ना कि कुछ लोगों ने आपको कॉर्नर किया है बहुत सारे लोगों के बीच में, तो एक बात याद रखिएगा कि ये जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं ना, ये ईश्वर की ही चाल होती है, ईश्वर की ही माया होती है। जब आपके भाग्य में कुछ बहुत बड़ा होने वाला होता है ना, तो ये मूर्ख लोग जो है ना, खुद ही अपना झुंड बना करके दरकिनार हो जाते हैं। ये ईश्वर की माया होती है, ये इनको कट ऑफ कर दिया जाता है आपके जीवन से, आपकी ज़िंदगी से सदा सदा के लिए। 8 of Cups, if your life feel stale, explore some new scenery. ओके, देखो यहाँ पे अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपकी लाइफ थोड़ी उदास या उदासीनता आपको फील होती है ना, तो आपको कहीं पर घूमना फिरना चाहिए, नई जगहों पे घूमना चाहिए, नई नई चीज़ें देखनी चाहिए, थोड़ा एक्सप्लोर करो दुनिया को। ठीक है, घूमो फिरो, नए लोगों से मिलो, नई नई चीज़ें करो, सो दैट आप अपनी लाइफ में एक रिफ्रेशमेंट और एक नयापन लेकर आओ और एक नएपन के साथ जियो। ठीक है, यही चीज़ें आपके जीवन में आपके भाग्य को बदलेंगी, क्योंकि आपके ऊपर प्रोजेक्शंस जो चल रही हैं, आपको रोकना चाहते हैं ना आपके कार्मिक लोग, सो दैट कि आप फंसे रहो उनके साथ और उनको कुछ ना कुछ टुकड़ा पानी मिलता रहे। ठीक है, चलो एक मैसेज आ गया है, स्पाई। Someone's got their eye on you. You are doing your research. आप जो है अपना काम धंधा कर रहे हैं और आपको पता लग जाएगा कौन है ये। आपको पता है ये कौन है, आपके ऊपर नज़र चिपकाए के बैठे हुए हैं लोग, देखते रहते हैं क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अब क्या किया नया, अब क्या किया नया, अब नया क्या चल रहा है। तो यहाँ पे नया ये चल रहा है कि ताक झांक हो रही है। ये जो गंवार लोग होते हैं ये पीछे पिछड़े हुए इसलिए रह जाते हैं क्योंकि अपना सारा ज़िंदगी का कीमती समय दूसरों के घरों में झांकने में गुजार देते हैं, अपोजिट दैट ही अपने काम धंधे पे फोकस करें। और यही रीज़न होता है कि हम जैसे लोग और आप जैसे लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं और ये जो है दूरबीन लेकर के और मैग्नीफायर लेकर के आपको देखते रहते हैं, घूरते रहते हैं। ओके, gold digger, they want your money being used. Gold digger, they want your money being used. तो यहाँ पे ना कोई बहुत ज़्यादा लालची इंसान है, ये लोग बहुत ज़्यादा लालची हैं। ठीक है, प्रेगनेंसी समवन इज एक्सपेक्टिंग, देखो यहाँ पे ना कोई जो है एक्सपेक्ट कर रहा है अपना बेबी। ये जो लोग भी है ना, इनकी एनर्जी ऐसी आई है, या तो ये जो बंदा है गोल्ड डिगर है, या तो इसकी वाइफ एक्सपेक्टिंग हो सकती है। ठीक है, नहीं तो ये ऐसी एनर्जी में आपको डालेगा, डालने की इसकी होगी बिल्कुल इंटेंशन। क्या है ना, किसी को स्टक रखने का तरीका जो बंदे घटिया से घटिया सोच सकते हैं वो लोग ऐसा ही करते हैं। ये बंदा कोई गोल्ड डिगर है और ये आपको इसी एनर्जी में फंसाना चाहता है। बेटर है कि आप इस तरह के लोगों से बिल्कुल कट ऑफ रहें, ना तो उनका कॉल पिक करने की ज़रूरत है, ना ही इनसे बात करने की ज़रूरत है, ना ही इनको मुंह लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, बिल्कुल भी किसी से कोई मदद नहीं लेनी है, कोई पैसा नहीं लेना, कुछ नहीं लेना। थोड़ी देर का बुरा वक्त है, निकल जाएगा। और अगर किसी ऐसे बेवकूफ़ इंसान की बातों में आ गए तो आप जन्मों के लिए ना
अपनी सोल को ना एक बांध देते हो कार्मिक साइकिल में, और ये कार्मिक साइकिल होते हैं तोड़ने पड़ते हैं, और वो कार्मिक साइकिल टूट गया है आपका, ये दोबारा जोड़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, कट ऑफ कीजिए इसको। पेशेंस, जस्ट अ फ्यू मोर मंथ्स, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा वेट कर लीजिए, कुछ महीने वेट कर लीजिए। जो लोग इंतज़ार करेंगे ना वो उसका प्रतिफल भी पाएंगे, और आपके जीवन में कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेल्दी कमिटमेंट भी आ रहा है। थोड़ा सा वेट कर लीजिए बस। आपको कहा जा रहा है, देखो साइकिल कहा था ना मैंने, आपका कार्मिक साइकिल टूट रहा है इस इंसान से, ये आपको दोबारा किसी कार्मिक साइकिल में फंसाने के लिए आ रहा है। फेट, कर्मा, समथिंग एंडिंग, समथिंग बिगनिंग, वही मैंने कहा, आपका एक कार्मिक साइकिल इस बंदे के साथ ख़त्म हो रहा है और नया साइकिल शुरू हो रहा है, और ये उस साइकिल को फिर से आपके साथ शुरू करना चाहता है ताकि लटका रहे आपके साथ और आपके भाग्य में से टुकड़ा पानी इसको मिलता रहे। ऐसे ऐसे होते हैं। ठीक है, चलिए एक स्पिरिचुअल मैसेज आपके लिए ले लेते हैं, देख लेते हैं आपके लिए स्पिरिचुअल मैसेज क्या आ रहा है। कोई ऐसी चीज़ जो आपके अंदर पहले से मौजूद है, आपको उसे उठाना है अपने भीतर से। ठीक है, आपके अंदर है कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट, आपको बस उसको यूज़ करना है। ओके, चार्म चेजिंग, चार्म कास्टिंग। ओके, डिस्कवर द प्रैक्टिस ऑफ चार्म कास्टिंग using small object and trinkles to receive and interpret intuitive messages। आपको कहा जा रहा है आप चार्म कास्टिंग कर सकते हैं और स्मॉल ऑब्जेक्ट्स और ट्रिंकेट्स को यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको इंट्यूटिव मैसेजेस मिल सके। ईच चार्म होल्ड अ यूनिक मीनिंग, हर एक चार्म जो होता है ना उसमें यूनिक मीनिंग होता है। ऑफरिंग गाइडेंस एंड इंसाइट एज यू एक्सप्लोर द विजडम द रिवील। तो यहाँ पर ना आपको जो है गाइडेंस देंगे ये, और विजडम जो आपके भीतर ही है उसको रिवील करेंगे और आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा वर्ल्ड को। यानी कि आपको जो है ना ये चार्म कास्टिंग का जो क्वालिटी है, यानी कि स्पिरिचुअल मैसेज है, ये आपके अंदर पहले से ही मौजूद है। आपको चाहें तो कोई ऐसा जो पर्सन या तो एस्ट्रोलॉजर हो जो चार्म कास्टिंग करता है, या फिर आप करते होंगे, या फिर आप सीखना चाहें तो ये आप सीख सकते हैं अपने लिए। और ये अपने लिए इन मैसेजेस या फिर आपके नियर अबाउट कुछ छोटी छोटी चीज़ें होंगी, उनको ध्यान से देखिए, वो आपको कोई मैसेज दे रही हैं। आपके इर्द गिर्द छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होंगे, छोटी छोटी चीज़ें होंगी जो आपको कुछ इंट्यूटिव गाइडेंस दे रही हैं आपके आने वाले अच्छे समय के लिए। अगर आप इग्नोर कर देंगे तो आप अपनी पावर को खो देंगे। आप चीज़ों को ध्यान से देखिए जो आपके आसपास हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो आपको कुछ ना कुछ इंट्यूटिव मैसेज दे रही हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ इंट्यूटिव मैसेज दे रही हैं। आप उन मैसेजेस को ध्यान से समझिए और ध्यान से पढ़िए कि उनमें से आपको क्या मैसेज मिल रहा है। मैं 2 मैसेज लूँगी अब और, ठीक है, मैं 2 मैसेजेस और लूँगी और मैं देखूँगी कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। दी हायरोफेंट, आत्मन, यानी कि देखो आपके लिए ना कुछ कोई बहुत ही सीरियस लेवल का कमिटमेंट आ रहा है, कोई ऐसा जो कि डेस्टाइंड है और आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है ये। ओके, 2-3 कार्ड झांक रहे हैं यहाँ पे। देखो आप ना ऑलरेडी एक हाई प्रेस्टेस की पोजीशन में हो, दी एम्प्रेस भी आया है यहाँ, यानी कि आप ऑलरेडी एक ऐसी पोजीशन में हो जो कि जिसके ऊपर किसी भी चीज़ का, नेगेटिव चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और ये जो प्रभाव है ना आपके जीवन में अब ये ख़त्म हो रहे हैं। यानी कि अगर लोग आपको ऊपर किसी तरह के प्रोजेक्शंस कर रहे होंगे तो असर नहीं होगा आपके ऊपर, क्योंकि आप खुद एक हाई प्रेस्टेस हैं और हाई प्रेस्टेस के ऊपर कभी भी किसी भी जादू टोने का असर नहीं होता, कभी भी नहीं होता, क्योंकि उसकी फ़िक्र जो है ना
यूनिवर्स को होती है, ईश्वर को होती है, क्योंकि उन्होंने भेजा है उनको। और जो ईश्वर की संतान है उसको कौन चोट पहुंचाएगा? उसको कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, आपके जीवन में ना अब ये जो जादू टोने वाले लोग हैं ना, इनका कुछ सर्वनाश होने वाला और ये आप ही के हाथों होगा। यानी कि आप जब बैकफायर करेंगे तो इनका स्वाहा होने वाला है। ठीक है, चलिए अब एक मैसेज ले लेते हैं ईश्वर का। इस पूरी सिचुएशन में आपको क्या संदेश देना चाहते हैं वो। सेटिंग प्रायोरिटीज़ विल बी अ नेसेसरी पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ओके, आपको ना अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करने की ज़रूरत है कि आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है जो पहले करनी चाहिए और उसके बाद क्या करनी चाहिए। तो बेटर ये है कि आप अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट कर लीजिए। आप अपने लिए चीज़ों को पहले इम्पॉर्टेंट कीजिए कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है, उसके बाद आप दूसरों के बारे में सोचें, क्योंकि दूसरे तो चाहते हैं ना, इट्स गोइंग टू बी ग्रेट, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ठीक है, तो बेटर है कि आप अपने जीवन में ना चीज़ों को थोड़ा सा बदल के देखें, नज़रिए को बदल के देखें और अपने बारे में ज़्यादा सोचें। ठीक है, आप अपने बारे में ज़्यादा सोचें, दूसरों के बारे में बाद में सोचें। अगर आपको लगता है तो पहले आप अपने बारे में सोचें और अपने लिए सही फैसला लीजिए, ताकि आप किसी भी तरह के कार्मिक सर्कल में ना फंसें और दुखी परेशान ना रहें। ठीक है, चलिए यही मैसेजेस थे आपके लिए आज। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, मुझे ज़रूर बताइए भी कमेंट सेक्शन में। और जो लोग भी मेरे एडवांस टैरो कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है फेब से। जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं बड़ी खुशी से एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आऊँगी एक नए मैसेज के साथ। तब तक बाय बाय।